Hello! 24 hours flight, that's what we are bracing ourselves. If you have seen my earlier videos, we are moving to Canada. So we are currently in Singapore. मैंने बहुत सारे पैकिंग वीडियोस भी प्लान किए हैं. I've done my first video on how to plan the packing. And once I am in Canada, मैं फुर्सत से बाकी सारे वीडियोस एडिट करके I'll upload on how to pack an Indian kitchen, बच्चों का रूम, मेरा wardrobe, you know, to give say some saving ideas and packing ideas. Anyways, तो मैंने सोचा कि ना 24 घंटे की फ्लाइट तो मतलब टेरिबली होती है पर कपड़े तो कंफर्टेबल होने चाहिए, राइट? सो आई हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू लाइक गेट रेडी फॉर योरसेल्फ फॉर अ 24-hour फ्लाइट एंड व्हाट lingerie and how to choose your clothes and everything. So this video is all about that. सारा ही practical होगा. I will add some footage of my travel and once I'm dressed and everything. तो चलो let's begin. Okay, the first step. जब भी हम एयरपोर्ट सोचते हैं या when we look at long journeys, we generally think about सिर्फ clothes ना. Oh, I want that perfect OOTD for my airport look. पर मुझे लगता है the first thing that you need to think about is your lingerie because that touches your skin. और I cannot wear like a bra for a 24-hour flight. So I have two options for it. The first thing is ये ना बिकॉज मैं बहुत वायर्ड वाले ब्रास पहनती हूँ. यू गेट दीज, मेरी विक्टोरिया सीक्रेट से है बट आई नो एवरी सिंगल ब्रांड हैज दीज. हल्का सा दाग लग गया है इस पे. एनीवेज, दिस इज अ वेरी they call this their gel based bra, meaning a wireless bra that Victoria's Secret has currently, and these are pretty comfortable for me. मैं वायर्ड वाली ब्रास नहीं पहन सकती फॉर 24 आवर्स बट दीज आई एम कंफर्टेबल. सो एक ये ऑप्शन है दैट यू कैन ऑप्ट फॉर. एंड मैं ना आई लुक एट सिंपल वंस जिसमें कोई वर्क ना हो, कलर ना हो, ताकि वट एवर आई वेयर ऑन टॉप कोई फर्क ना पड़े. सेकेंड, आई पिक अप थिकर स्ट्रैप्स ताकि इट डजंट डिग इन टू माई शोल्डर्स. सेकेंड ऑप्शन टू दिस इज, और मैं सिर्फ एक पिक्चर ऐड कर रही हूँ, बट यूनिक्लो हैज दीज ब्रा टॉप्स. ओके, ना ये जो ब्रा टॉप्स है ना उनमें क्या होता है दैट देयर इज ए इनबिल्ट पैडिंग बिल्ट इनसाइड अ ब्रा. सो अगर वो पहन लिया उसके ऊपर कोई जैकेट या स्वेटशर्ट ले लिया तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. मुझे वो ब्रा टॉप नहीं पहनना था बिकॉज माई स्वेटशर्ट इज वेरी हैवी, तो वो डबल फैब्रिक फिर क्रम्पल होता. सो दैट्स वाई आई प्रिफर्ड अ ब्रा दिस टाइम. But between a wireless bra or a bra top, I will pick whichever I'm comfortable in that period of travel. Now, the second thing is panties. Generally, when I'm traveling for a long time, then I'll wear a cotton panty. और कभी-कभी मैं panty liners रखती थी अपने साथ क्योंकि it's a 24-hour flight. I don't want to change. I'm not going to shower anywhere. So I prefer changing my undergarments. तो इस वजह से इस बार इनफैक्ट इसका मैं पूरा रिव्यू करने वाली हूँ. आफ्टर 3 months आई एम ट्राइंग दिस पीरियड पैंटीज. पीरियड पैंटीज में देयर इज दिस थिक फैब्रिक इन बिटवीन, तो पैंटी लाइनर्स की जरूरत नहीं है. सो लेस वेस्टेज. दीज आर कॉटन हियर, दे आर नाइस, दे फिट मी नाइस. जब मैं इनका पूरा रिव्यू करूंगी तब आप वेट करना. बट फॉर नाउ दिस टाइम आई पिक्ड अप दीज लाइट फ्लो. हर पीरियड पैंटी में लाइट, मीडियम, हैवी फ्लो होता है. मेरे पास ये लाइट फ्लो वाला भी है, तो मैंने ये लाइट फ्लो वाली पैंटीज ली है विच इज अ कॉटन लाइनिंग एंड आई कैन वेयर इट कंफर्टेबली फॉर 24 आवर्स. तो ये पिक कर रही हूँ. नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों तो अंडरगारमेंट्स थे. जब मैं अपनी बैग पैक करती हूँ ना, सो फॉर मी एंड द किड्स, मैं उसी वक्त कपड़े डिसाइड कर देती हूँ. जैसे कई बच्चों का एग्जाम्पल देख लो. तो जैसे ना ये बच्चों के हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट आरव वेयरिंग. आई प्रेफर अ फुल स्लीव क्योंकि फ्लाइट में ठंडा होता है. और फिर दीज आर अगेन पैंट्स विच आर लाइक फ्रीज लाइंड या थोड़ा थिक है. एंड देन आई केप्ट हिज अंडरवेयर एंड हिज पेयर ऑफ सॉक्स दैट ही विल वेयर विद द शूज. सो बेसिकली ये अनटच्ड है 2 दिनों से. सेम फॉर चहल, दिस इज हर फुल स्लीव्स टी-शर्ट. फिर आई एम पुटिंग अ गंजी इनसाइड लाइक अ स्लिप इनसाइड इफ शी वांट्स टू वेयर. अगेन दीज आर थिक पैंट्स. हर हेयर बैंड विच इज अगेन थिक जो कान को कवर कर सके बिकॉज इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट. एंड सॉक्स एंड स्लिप अंडरवेयर. एंड स्लिप तो मैंने बता दिया था, ठीक है. तो वैसे ही मैं अपना भी हैंगर में, मेरा बच्चों का सबका, मैं हैंगर में सॉक्स, अंडरवेयर, बिकॉज शूज पहन रहे हैं तो सॉक्स फॉर द शूज, देन अंडरवेयर, देन ब्रा और स्लिप और गंजी, जो भी जो पहन रहा है वो मैं एक हैंगर में 2 दिन पहले ही रख देती हूँ कबर्ड में. सो इवन इफ यू डोंट हैव अ 24-hour फ्लाइट और यूर मूविंग कंट्रीज, अगर तुम किसी वेकेशन पे जा रहे हो, ट्राई दिस विल मेक योर किड्स इंडिपेंडेंट एंड वो ना लास्ट मिनट हैसल नहीं होता है. नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्लोथ्स. मैंने ना ये बहुत प्यारा सा रेड जॉगर सेट, इट्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल ऑटम ड्यूज. मैंने ये बहुत प्यारा सा जॉगर सेट पहनने वाली हूँ. इट्स रेड लाइक आई बी अ सांता क्लॉज. बट ये रेड एंड रेड जॉगर सूट है, एकदम सिंपल सा है, फुल स्लीव्स है.
मुझे जैकेट नहीं पहनना था बिकॉज इन अ 24 आवर फ्लाइट आई हैव अ ले ओवर एंड जनरली जब आप ले ओवर में होते हो तो व्हेन यू आर क्रॉसिंग द लाइंस, मतलब नॉट इमिग्रेशन लाइंस, जब सिक्योरिटी चेक होते हैं, जैसे फ्रॉम सिंगापुर विल गो टू लंदन एंड देन लंदन 3 घंटे का ब्रेक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू कनाडा। सो ना वो जब यहाँ से सिंगापुर की फ्लाइट लेंगे फॉर लंदन तभी भी सिक्योरिटी चेक होगा, फिर जब लंदन उतरेंगे तभी भी सिक्योरिटी चेक होगा, लंदन से वापस चढ़ेंगे फॉर कनाडा फ्लाइट तभी भी सिक्योरिटी चेक होगा। तो 3 या 4 जगह पे सिक्योरिटी चेक होता है ना। हर सिक्योरिटी चेक पे शूज निकलवाते हैं फॉर श्योर, वो तो निकालना ही पड़ेगा, बट बिसाइड्स शूज दे आस्क यू टू रिमूव अ जैकेट इन योर बेल्ट। तो आई प्रेफर कि जब मैं एयरलाइन में ट्रैवल करती हूँ, व्हेन आई नो सिक्योरिटी चेक्स में ये सब कैच होल्ड होता है, then I prefer to wear my pants where my belt is not required, and I prefer कि मैं जैकेट ना पहनूँ। Obviously full sleeves is important for me because I feel extremely cold in a flight, और मुझे वो ना that smell, in-flight smell I don't like, तो वो full sleeves होता है तो मैं सिर्फ अपना हाथ ऐसे रख के I sleep and it's a nice cotton thing, तो sweat भी, I mean sweat तो नहीं होगा, ठंडा ही होगा, but it just helps, full sleeves helps in temperature, internal temperature body control if that is a thing. So those are my tips कि कपड़े ऐसे चूज करें आप जो बहुत कन्वीनियंट है, एंड कभी भी कुछ नया बाय करके ना डोंट वेयर ऑन अ 24 आवर्स फ्लाइट, यू हैव टू वेयर इट कि तुम्हें पता है कि तुम यूज कर सकते हो। द सेकेंड थिंग, ओके, इसके बाद आता है ज्वेलरी। आई एम गोइंग टू वेयर दीज डायमंड स्टड्स क्योंकि मुझे कुछ भी हैंगिंग या लूज ज्वेलरी पसंद नहीं आता है। आई डोंट वेयर एनी रिंग्स और एनी बैंगल्स इन माई ट्रैवल बिकॉज आई हैव अ वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम। तो अगर मैं रिंग पहनती हूँ तो यू नो बाद में दैट रिंग गेट्स लिटिल ट्रिकी, तो इसलिए मैं रिंग नहीं पहनने वाली हूँ। आई एम कंटेम्पलेटिंग अगर मैं अपना ब्रेसलेट पहनूँ या नहीं, बट देन आई थिंक जाने दो यार, इट्स लाइक अ लॉन्ग फ्लाइट, आई डोंट वांट टू बी अनकंफर्टेबल, तो दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ क्वेश्चन। अब फ्लाइट से पहले ना आफ्टर शावर आई एम मॉइस्चराइज माई होल बॉडी विद अ बॉडी क्रीम एंड देन यूज दिस मरुआ ऑयल फॉर माई फेस एंड हेयर बिकॉज the air is very dry, इसलिए I always keep a hand cream and I constantly moisturize for me and the kids. I mean, Beba is a big boy so he can do it, but वो मैं करती हूँ। और क्या, इतने ही टिप्स थे। Let me just get dressed and show you and I'll close the video then। कुछ फुटेज भी ऐड कर देती हूँ।